अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर हशमत अली है और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी यानी जिसे गॉल ब्लैडर स्टोन या कोलियोलिथियासिस कहा जाता है। व्यूअर्स, जब किसी मरीज़ के पित्ते में पथरियाँ बन जाती हैं तो ऐसे मरीज़ को मैदे के मुकाम पर या मैदे से ज़रा राइट साइड पर शदीद दर्द होता है। जब ये दर्द उमूमन ये आगे से पीछे की तरफ रेडिएट करता है। साथ ही साथ मरीज़ को जब ये दर्द सीवियर हो जाता है, शदीद हो जाता है, तो मरीज़ को कजी मितलाता है, मरीज़ को उल्टियाँ आती हैं, मरीज़ को मैदे की मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ पैदा हो जाती है, मरीज़ का पेट फूल जाता है, मरीज़ का हाजमा सही नहीं रहता, यानी वो जब खुराक खाता है तो प्रॉपर तरीके से उसकी डाइजेशन नहीं होती, मरीज़ के मैदे में जलन होती है, तेज़ाबियत होती है, मरीज़ का पेट फूल जाता है, मरीज़ को बेचैनी महसूस होती है और जब दर्द ज़्यादा होता है तो मरीज़ को ठंडे पसीने आते हैं और मरीज़ को इंतहाई तकलीफ़ होती है। आते हैं वजूहात की तरफ, तो जो पित्ते की पथरियाँ हैं वो मर्द और ख़वातीन दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है, लेकिन उमूमन मर्दों की निस्बत ख़वातीन में पित्ते की पथरियों की जो तकलीफ़ है वो ज़्यादा आम है। इसी के साथ ये पथरियाँ उमूमन 20 साल से लेकर 50 साल तक के जो एज के लोग हैं उनमें ये तकलीफ़ उमूमन ज़्यादा होती है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती भी इनके अहम असबाब में से एक अहम सबब है। इसी के साथ अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार है और वो उसका वज़न ज़्यादा है तो ऐसे मरीज़ों को भी पित्ते की पथरी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा पानी का कम इस्तेमाल, सब्जियों का कम इस्तेमाल, फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, बाज़ारी जो खाने हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल, इसकी वजह से भी मरीज़ को पित्ते में पथरी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा दायमी कब्ज़, वज़न का हद से ज़्यादा कम होना, मलेरिया, बुखार, डाइटिंग यानी जब इंसान डाइटिंग करता है तो उसका वज़न हद से कम हो जाता है, तो ये भी पित्ते की पथरियों का बनने की एक अहम वजह जानी जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज की कमी, मुरगन ग़ज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, फ़ीमेल में, ख़वातीन में एस्ट्रोजन हार्मोन की ज़्यादती और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैमिली प्लानिंग के लिए जो पिल्स जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी पित्ते की पथरियाँ बनने का एक सबब जाना जाता है। अगर आप में से या किसी मरीज़ को पित्ते की पथरियों की शिकायत हो और उनको इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ हो, वो तकलीफ़ की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल में हो, तो होम्योपैथी में पित्ते की पथरियों को डिज़ॉल्व करने के लिए, उनको गलाने के लिए बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं जो अगर किसी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से ली जाएँ और इसका इस्तेमाल 3 महीने से लेकर 6 महीने तक जारी रखा जाए तो इंशाल्लाह जो पित्ते की जो पथरियाँ हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन की वजह से डिज़ॉल्व हो जाएंगी, वो गल जाएंगी और आपको पित्ते की पथरियों की वजह से जो तकलीफ़ है उससे आप सबको निजात मिल जाएगी। चंद मेडिसिन आपसे शेयर कर रहा हूँ जो अगर मरीज़ के अलामात के मुताबिक किसी मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से यूज़ की जाए तो उनका बड़ा ही बेहतरीन रिजल्ट है। जिसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कोलेस्ट्रेनियम 3x। ये कोलेस्ट्रेनियम 3x आप 2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले चूस लें तो इंशाल्लाह आपकी पथरियाँ जो हैं वो गल जाएंगी, वो डिज़ॉल्व हो जाएंगी। दूसरी हमारी मेडिसिन है फिल्टोरी 3x। अगर फिल्टोरी 3x अगर आपको गोलियों की शक्ल में मिलती हैं तो इसकी 2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद चूस लें, या अगर आपको लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं तो इसके 10 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में मिक्स करके खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। इसके अलावा कैलकेरिया बाइलरी एक बेहतरीन मेडिसिन है जो पित्ते की पथरियों को डिज़ॉल्व करने के लिए नहायत अहम दवा मानी जाती हैं। ये कैलकेरिया बाइलरी आप 30 ताकत में लें, इसके 10 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में मिक्स करके खाना खाने के बाद लें। इसके अलावा चाइना ऑफ ऐसे मरीजों के लिए बेहतरीन मेडिसिन है जिनको पित्ते की पथरियों की वजह से दर्द होता है या उनका पेट फूल जाता है,
تو یہی آپ چنا 30 آپ اس کے 10 قطرے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے کھانا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ مختلف قسم کے جو مدر ٹنکچرز ہیں وہ بھی پتے کی پتھریوں کو گلانے میں، ان کو ڈیزالو کرنے میں بہترین ثابت ہو رہی ہیں، جن میں باربیرس وولگرس مدر ٹنکچر، کارڈس مریانس مدر ٹنکچر، چیلیڈونیم مدر ٹنکچر، لوفا بندال مدر ٹنکچر، فلٹوری مدر ٹنکچر، پیچی مدر ٹنکچر، یہ چونینزس مدر ٹنکچر، یہ سب مدر ٹنکچر ہیں۔ اس میں سے آپ کوئی بھی مدر ٹنکچر لے کر اس کے 20 قطرے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے آپ کھانا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں۔ اگر مریض کو پتے کی پتھری کی وجہ سے درد کی شکایت ہو تو آپ ایسے مریض کو ڈائسکوریا ویلوسا ونیمو، کالوسینسس ونیمو، میکفاس ونیمو، کلکیریا کارب ونیمو، کیمومیلا ونیمو، آرنیکا ونیمو، یہ بڑی طاقتوں میں آپ مریض کو یہ میڈیسن دے سکتے ہیں۔ ان میڈیسن کے زیادہ عرصے تک استعمال کی وجہ سے جو پتے کی پتھریاں ہیں وہ انشاءاللہ ڈیزالو ہو جائیں گی، وہ گل جائیں گی، اور آپ کو پتے کی پتھری کی تکالیفوں سے اور پتے کی پتھری سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں گے۔ ویورز، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے فیس بک پر اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس معلوماتی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر آپ کے ذہن میں پتے کی پتھری یعنی گال سٹون کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں نیچے جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو ہماری اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے۔ اگر آپ پتے کی پتھری کے علاج کے سلسلے میں ہمارے کلینک کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کلینک کا ایڈریس جو ہے وہ آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویورز، اپنی صحت کا خیال رکھیں، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔